बात है नवंबर 2019 की, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आने वाली थी। तब लैंचो नाम की जगह चाइना में वहाँ पर कुछ और भी हो रहा था। वहाँ की वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ स्टूडेंट्स ब्रुसेला की वैक्सीन बना रहे थे और उसके ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे थे। और अचानक से कुछ समय के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स में ब्रुसेला की इन्फेक्शन होने लगी, जिसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं। और धीरे धीरे करते करते ये इन्फेक्शन एक महीने के अंदर अंदर 121 लोगों में पाई गई। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अलार्म था चाइना के लिए। और चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखते हुए फटाफट 55,000 से भी ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया और पाया कि आज तक की डेट में 6,000 से ज़्यादा लोग, लगभग 6600 के करीब लोग इस इन्फेक्शन से ग्रसित है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर जानवरों में होती है और कभी कभी इंसानों में भी हो जाती है। क्यों हो रही थी ये इन्फेक्शन? क्योंकि वहाँ पर जो रिसर्च चल रही थी वैक्सीन पे, क्योंकि बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके ही वैक्सीन बनाई जाती है, तो उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे थे वो डिसइंफेक्टेंट एक्सपायर था। और जिस वजह से जब बैक्टीरिया को यूज़ करने के बाद में जब उसको डस्टबिन में फेंका जाता था तो उसको ढंग से डिसइंफेक्ट नहीं किया जा रहा था। और उस वजह से उसके धीरे धीरे करके जब उसके एरोसोल बनना शुरू हुए दूसरे लोगों को सांस के ज़रिए, वो इन्फेक्शन उन लैब में काम करने वाले स्टूडेंट्स में और वहाँ के बहुत सारे लोगों में ये इन्फेक्शन हो गई। और ये इन्फेक्शन आज तक भी चल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि 6600 के करीब लोग अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं। और ये न्यूज़ अब फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा फैल रही है कि कहीं ये दूसरी तरह का एक और कोरोना जैसी प्रॉब्लम ना हो जाए। इससे पहले कि आप इन्फेक्शन को लेकर डरें, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम आपको इस इन्फेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से बता सकें। ब्रुसेला का इन्फेक्शन ज़्यादातर जानवरों में होता है और बहुत ही थोड़े लोग होते हैं। ब्रुसेला का इन्फेक्शन ज़्यादातर जानवरों में होता है और जो लोग इनका इलाज करते हैं, जो लोग इनका ध्यान रखते हैं और जो लोग इन पे रिसर्च करते हैं, सिर्फ उन्हीं में ये इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। उन लोगों से दूसरे लोगों में इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। ये इन्फेक्शन कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती है। इसके लिए जिन जानवरों में ब्रुसेला की इन्फेक्शन है उनके बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहने के बाद ही होती है। इंसानों में ये इन्फेक्शन 3 तरीके से हो सकती है। या तो इस इन्फेक्शन से ग्रसित जानवर का कच्चा मीट खा लिया जाए, या उसका दूध पी लिया जाए बिना उबाले, या फिर उसके मल या मूत्र या उसके बालों से के साथ एरोसोल बनने यानी कि हवा में मिलने से ये इन्फेक्शन उस इंसान में जा सकती है जो इस तरह के जानवरों के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। अच्छी बात यह है कि इसका बहुत अच्छा इलाज है, सही तरह से इलाज किया जा सकता है। इसके लिए कुछ हफ्तों के लिए दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये शुरुआती तौर पर इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जैसे बॉडी पेन होना, जॉइंट पेन होना, लंबे टाइम से अगर चल रहा है तो वेट लॉस होना, फीवर आता है, फीवर जाता है। ये सब दिक्कतें होती है जो आम फ्लू में भी होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ब्रुसेलोसिस होने का रिस्क ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो हो सकता है कि ब्लड कल्चर टेस्ट करवाए, जिसमें आपका खून का सैंपल लिया जाता है और सैंपल के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है। अगर आपके सैंपल में वो बैक्टीरिया है जो ब्रुसेला कॉज करता है तो फिर आपको ब्रुसेलोसिस का इलाज दिया जाता है। यूरिन का सैंपल भी कल्चर किया जा सकता है और कुछ लोगों में बोन मैरो के अंदर भी सैंपल लेके उसको टेस्ट किया जाता है। 2% के करीब ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया दिमाग तक पहुंच जाता है और मेनिंजाइटिस और एनकेफ्लाइटिस कर सकता है। उस सिचुएशन में हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो ब्रेन का जो फ्लूइड होता है, उसको चेक किया जाता है और एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करी जाती है। इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ जानवरों के लिए, जो इंडस्ट्री पे जो बहुत बड़े लेवल पे जानवरों को पालने का काम होता है वहाँ पर इन वैक्सीन को लगाया जाता है। और ये लेकिन इंसानों के लिए वैक्सीन नहीं है। तो इंसान अपने आप को कैसे इस प्रॉब्लम से बचाएंगे, उसके लिए सीधी सी बात है कि कच्चा मीट ना खाए और बिना उबाले दूध ना पिए। और अगर आप इस तरह की जगह पे काम करते हैं जहाँ पर आपका जानवरों से एक्सपोजर है, डॉक्टर है, केयर टेकर है या रिसर्च करने वाले हैं, तो आप सारे के सारे इक्विपमेंट पहन कर ही ये सब काम करें तो आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा।
ये वीडियो हमने इसलिए बनाया था ताकि आप मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आने वाली न्यूज़ को देख के डर ना जाए, ताकि आप घबराएं ना और आपको ये पता रहे कि इन्फेक्शन कैसे फैलती है और मुझे किस तरह से समझदारी से काम लेना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे हमेशा के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।